नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक नरेंद्र सिंह है और पिछले 2 सालों से जो बिहार में जन सुराज अभियान प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसी अभियान के माध्यम से हमें ये मौका मिला कि बिहार के 6000 से ज़्यादा गांव में जाकर यहाँ के लोगों की स्थिति को देखें। यहाँ पर ज़मीन पर लोगों की क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, उसको देखने का, समझने का मौका मिला है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो दर्द है बिहार के लोगों का, उनकी गरीबी और उनका पलायन, वह क्यों है, यह लोगों के माध्यम से समझने का अवसर मिला है। एक जो सबसे बड़ी परेशानी जो बिहार में दिखती है, लोगों की दयनीय स्थिति इसलिए है क्योंकि उनका नेता कहीं ना कहीं उस तरीके का काम नहीं कर रहा है जिसके लिए वो चुना जा रहा है। तो एक सवाल ये उठता है सबके मन में कि क्या बिहार के सभी नेता खराब हैं? जितने भी नेता आ जाते हैं वो खराब हो जाते हैं। लोगों ने ज़मीन पर क्या बताया है, वो अनुभव आप सबसे साझा करना चाहते हैं। ज़्यादातर जगह पर लोगों ने यही कहा है कि हम वोट किसी को भी दे दें, जो भी जीतेगा वह हम लोगों का नहीं सुनता है, हम लोगों को नहीं देखता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के पास विकल्प नहीं है। विकल्प क्यों नहीं है? ऐसे तो देखने के लिए एक चुनाव में 10-10 उम्मीदवार रहते हैं, इस हिसाब से विकल्प तो है। लेकिन जब लोगों से आप बात करेंगे तो लोग यही कहते हैं कि जिस भी पार्टी से जो भी उम्मीदवार आता है, कमोबेश उसकी पृष्ठभूमि, उसका आचरण और उसका जो राजनीतिक जीवन है वो कमोबेश एक जैसा ही है। तो थोड़ी सी गहराई में अगर और उतरिएगा तो अब पता चलता है कि बिहार में किस किस्म के लोग राजनीति में आ रहे हैं। यहाँ पर नेता कौन बन रहा है, यहाँ पर समाज किसको नेता बना रहा है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितनी समझ अभी तक की बनी है, अभी तक कुल 22 जिलों में हम लोगों ने काम किया है पिछले 2 सालों में। और 22 जिला एक बहुत बड़ा सैंपल साइज है किसी भी राज्य को समझने के लिए, उसके जनप्रतिनिधियों के बारे में लोगों से जानने के लिए। अभी तक जो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2 ही किस्म के लोगों को लोग नेता मान रहे हैं। पहला, जो किसी बड़े राजनीतिक परिवार के लोग हैं, जो विधायक, सांसद हैं या फिर उनके परिवार के लोग, उनके पास संसाधन है, सुविधा है, पूंजी है, पैसा है, प्रभाव है, तो लोग उसको अपना नेता मान रहा है। दूसरे किस्म के लोग वो हैं जो किसी परिवार से तो नहीं आते हैं, लेकिन वो पैसे के दम पे, बाहुबल के दम पे अपनी एक पहचान बनाना चाह रहे हैं। यही 2 किस्म के लोग बिहार में राजनीति में आ रहे हैं और मजबूरी में लोगों को इन्हीं दोनों के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी बड़े राजनीतिक परिवार का लड़का है, सांसद विधायक का लड़का है, वह राजनीति में आया है, तो निश्चित तौर पर उसके पास संसाधन और लोगों के मुकाबले ज़्यादा होगा। वह बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की स्थिति में है। वह बिहार की गरीब जनता को अपना पैसा से, अपने रुतबे से प्रभावित करके लोगों का वोट लेने के लिए आता है। इसीलिए एक आंकड़ा जो हर जगह प्रशांत किशोर जी देते हैं कि पिछले 30-35 वर्षों से जितने भी MP MLA बिहार में बने हैं, उनकी लिस्ट बनाइए तो सिर्फ 1200 साढ़े 1200 के परिवार के लोग ही बिहार में MP MLA बन रहे हैं। एक वो कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आदमी समाज में लंपट है, बदमाश है, चोर है, जो गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, माफिया है, उसके लिए राजनीति बिहार में करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अगर आप
माफिया हैं तो आपके लिए 10 काली स्कॉर्पियो खड़ी करना आसान है। अगर आप माफिया हैं तो बिहार की गरीब जनता पर अपना धौंस दिखाना आपके लिए आसान है। अगर आप माफिया हैं तो बिहार की गरीब जनता जो दिन का 100 रुपया भी नहीं कमा रही है, 80% बिहार की जनता दिन का 100 रुपया नहीं कमाती है, वैसे गरीब जनता पर अपना प्रभाव डालना, कुछ ही पैसों से अपना प्रभाव डालना आसान है। अपने साथ 10 बॉडीगार्ड लेकर, रिवॉल्वर लेकर बॉडीगार्ड को हायर करके अपने साथ गांव में जाकर अपना इंस्टाग्राम पर रील चलवाना आसान है। तो दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं, जिनको आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, जिनको आप अलग अलग जगह पर देखते हैं, वो इसी तरीके के लोग हैं जिनको सच में बिहार की जनता से, सच में बिहार की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने बिहार के लोगों के लिए कभी ज़मीन पर उतरकर उनकी समस्या देखने का प्रयास नहीं किया है। उन्होंने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया है कि उनके पंचायत के, उनके ज़िले की क्या समस्या है, उसका समाधान कैसे हो सकता है, लोगों की भागीदारी के साथ किस तरीके से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है। बस उसको नेता बनना है। और नेता बिहार में सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके से बन रहे हैं। पहला कैटेगरी परिवारों की और दूसरी कैटेगरी 20 बॉडीगार्ड रिवॉल्वर लेकर चलिए, 10 स्कॉर्पियो के साथ काफिला बनाइए और गरीब जनता को अपना प्रभाव से, उनको इस व्यवस्था में जो पहले से इस दयनीय स्थिति में है, उनको अपनी रुतबे से, अपने पैसे से प्रभावित करके उनका वोट लीजिए। नतीजा ये हो रहा है कि बिहार की गरीब जनता दिन प्रतिदिन गरीब हो रही है। गांव में युवा नहीं है, जो भी पढ़ा लिखा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा युवा है, वह बिहार को छोड़ चुका है। ज़्यादातर गरीब लोग अपने बच्चे को बिहार से बाहर कमाने, मजदूरी करने भेज दे रहे हैं। गांव में बचता है कौन? गरीब बुजुर्ग लोगों के माता पिता, गांव में बच रहे हैं महिलाएं, और गांव में बच रहे हैं बच्चे। इसके अलावा गांव में ज़्यादातर जगह पर कोई नहीं है। अब उनको आप पैसे के दम पर, माफियागिरी के दम पर, गुंडई करके, बाहुबल से प्रभावित करके आप नेता बन जा रहे हैं। इसीलिए बिहार की दुर्दशा ठीक नहीं हो रही है। बिहार के लोग कह रहे हैं कि भाई यही 2 विकल्प हमारे पास है, दोनों में से किसी को चुनेंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं होना है, हमारा काम तो कोई नहीं करेगा। और वही ये नतीजा है कि लोग इन गुंडे बदमाश के बजाय ज़्यादातर उन परिवारों को ही प्रेफर करते हैं, उन्हीं को चुनते हैं जो लोग कहीं ना कहीं एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। क्योंकि गुंडे माफिया को चुनने की स्थिति में तो और भी स्थिति दयनीय होने वाली है। इसीलिए एक नए ट्रेंड, एक नए राजनीति की ज़रूरत बिहार को है। ऐसी राजनीति जहां पर 10 बॉडीगार्ड न रखा जाए बंदूक के साथ, वो भी लोगों से मिलने के लिए, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है, जिस पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, वो भी 10 बॉडीगार्ड के साथ चल रहा है बिहार में। 50 स्कॉर्पियो का काफिला बनाकर वो आदमी घूम रहा है जो अगर पैदल भी चलेगा तो कोई उसको देखने वाला नहीं है। तो नई राजनीति की शुरुआत बिहार में हुई है, जहां पर प्रशांत किशोर जी चाहें तो 500 का काफिला बनाकर प्रतिदिन बिहार में घूम सकते हैं। वो नहीं घूम रहे हैं, पैदल पैदल गांव-गांव जा रहे हैं, क्योंकि नई राजनीति की पौध यहां पर खड़ी करनी है। हम लोग प्रशांत किशोर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के विद्यार्थी हैं। 2 साल से अगर उनके साथ काम कर रहे हैं तो वही राजनीति सीख रहे हैं और उसी को करने का प्रयास कर रहे हैं। समाज आपको नेता बनाया नहीं, लेकिन आप समाज के बच्चे को समाज में जाकर 500 गाड़ी लेकर धूल उसको बच्चे के फेफड़े में डाल रहे हो और अपने आप को नेता कह रहे हैं। तो बिहार के लोगों को अब ऐसे लोगों को नेता बनाना बंद करना पड़ेगा। नेता आप उसको बनाइए जो आपके बीच में आपकी समस्या को देखने के लिए संघर्ष कर रहा हो, आपके लिए लड़ रहा हो, आपके बीच आपकी मदद से कैसे एक नई व्यवस्था बने, उसमें आपकी भागीदारी हो, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हो।
ऐसे लोगों को नेता बनना चाहिए। और वही शुरुआत प्रशांत किशोर जी ने की है। गुंडे, बदमाश, लंपट के लिए इस नई व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। जो कोई आ भी जा रहा है तो उसको सही तरीके से राजनीति कैसे की जाती है वो सिखाया जा रहा है। अब समय ये है कि अब बिहार के नए युवाओं को, जो भी लोग बिहार में अपने लिए सामाजिक राजनीतिक पहचान या जीवन चाहते हैं, उनको इस नई धारा के साथ बहने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप वीवीआईपी कल्चर और वीआईपी कल्चर नेताओं को देखते हैं और वो बनाने का प्रयास करते हैं, आप नेता बने भी नहीं कि आप पहले से ही विधायक मंत्री की तरह चलने लग जाते हैं और वहीं पर विधायक को गाली देते हैं कि वो ज़मीन पर पैर नहीं रखता है। वो ज़मीन पर पैर नहीं रख रहा है विधायक बनने के बाद, आप ज़मीन पर पैर नहीं रख रहे हैं विधायक बनने से पहले। तो सोचिए, आप जब विधायक मंत्री बन जाएंगे तो आप तो हेलीकॉप्टर से नीचे पैर नहीं रखेंगे। इसी राजनीति को बदलने का, बिहार के लोगों को एक बेहतर विकल्प देने का, और वो विकल्प देने का जो उनके बीच का हो, उनकी समस्याओं को जानता हो, उसके लिए संघर्ष करना जानता हो, वह विकल्प देने का ये पूरा प्रयास चल रहा है। ऐसे लोगों को, बिहार के लोगों को, समाज को अब नेता चुनना होगा। जो लोग 500 की गाड़ी से नहीं चलते हों, जो लोग उनके बच्चों के साथ बैठकर उनके भविष्य की बात करते हों, जो लोग 50-50 की सभाओं में जाकर उनकी समस्या को उनके मुंह से जानने का प्रयास कर रहे हों, ऐसे लोगों को, बिहार के लोगों को अब अपना नेता बनाना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा? एक बार इतना बड़ा प्रयास किया जा रहा है, अगर बिहार के लोग अब भी नहीं जगे और इसी चकाचौंध वाले लोगों को, शराबी माफिया को बिहार का नेता बनाते रहे, उसी को नेता मानते रहे, तो फिर कोई दूसरा हिम्मत नहीं कर पाएगा। आप देखिए, लोग कहता है कि नेता हमारा चोर है, नेता बदमाश है, नेता गुंडा है। आप भी तो उसी गुंडे को चुन रहे हैं। आप भी तो जो ज़्यादा गाड़ी के साथ आएगा उसी को देखने जाएंगे। आप भी तो जो हेलीकॉप्टर से आ रहा है उसी को सुनने जा रहे हैं। आप ही तो उसको बना रहे हैं और फिर उसको गाली भी दे रहे हैं। जब तक समाज अपने बीच से सही आदमी को नहीं चुनेगा, समाज को ये अधिकार नहीं है ये कहने का कि हमारा नेता चोर है, कि हमारा नेता गुंडा है। ये ट्रेंड बन गया है। इंस्टाग्राम पे आप देख लीजिए किसके ज़्यादा फॉलोअर हैं, उसके ज़्यादा फॉलोअर हैं जो 10 राइफलधारी को लेकर घूम रहा है। इंस्टाग्राम पे भी आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी को नेता मान रहे हैं। जो आपसे ज़्यादा पैसे वाला है, जो आपसे ज़्यादा गुंडई करता है, जो आपसे ज़्यादा बदमाश है, उसी को तो आप नेता मान रहे हो। तो बदले में आपको क्या मिलेगा? बदले में आपको आपके बच्चे का भविष्य नहीं मिलने वाला है। बदले में आपको वही गुंडई, वही मवाली, वही आपका ज़मीन पे कब्जा आपको मिलेगा। वही पूरे बिहार में लोगों को मिल रहा है। इसीलिए बिहार में नेता बनाने का और चुनने का जो ट्रेंड है उसको अब बदलने की ज़रूरत है। नेता उसी को चुनिए जो आपके बीच का हो, आपके लिए संघर्ष करता हो, आपके साथ बैठता हो और आपके मदद से आपकी समस्या का समाधान करने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ रहा हो। आप लोगों की क्या सोच है? क्या सोचते हैं आप लोग? किस तरीके के लोगों को बिहार में नेता बनाया जाता है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं एक से एक लोग आ रहे हैं, कहते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलना है, हमारी समाज में इतनी पकड़ है। कोई 10 गाड़ी से आ रहा है, कोई 50 गाड़ी से आ रहा है। लेकिन उसी व्यक्ति को बोलिए कि भैया 50 आदमी दीजिए इस व्यवस्था में सहयोग के लिए, तो उसके पास आदमी नहीं है। लेकिन वो अपने आप को बड़ा नेता कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि 10 गाड़ी के साथ उसने इंस्टाग्राम पे अपने 50,000 1 लाख फॉलोअर बना लिए। 10 राइफलधारी के साथ जब वो चलता है तो पूरा समाज उसको देखता है, अपना नेता मानता है। तो उसको भी लगता है कि यही राजनीति है और इसी से नेतागिरी चलती है। इसी को उसने राजनीति की सच्चाई मान ली है। तो अब बिहार में किसी को नेता बनना हो तो उसके लिए पहली क्राइटेरिया बन गई है 10 स्कॉर्पियो, 20 राइफलधारी और कहीं ना कहीं गुंडई और माफियागिरी। यही बिहार में नेता बनने की पहली शर्तें हैं। इसको बदलने का अब समय आ गया है। समाज से पढ़े लिखे अच्छे युवा जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको अब नेता बनाने का समय आ गया है। आप सबने बात को सुना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इस तरह की वीडियोज़ अब मैं लगातार अपना अनुभव जो मेरा 2 साल का रहा है
उसको आप सबके बीच में साझा करने का प्रयास करता रहूँगा। जो अच्छा लगे उस पर कमेंट करिए, बताइए क्या अच्छा लग रहा है, जो सही नहीं लग रहा है, हो सकता है कि मेरा अनुभव उतना पर्याप्त अभी नहीं है। अभी तो सिर्फ बिहार के सिर्फ 22-23 जिलों में काम करने का मौका मिला है। अभी लंबा सफ़र जारी है और लंबा सफ़र अभी तय करना है। अभी 5 साल 10 साल इसी बिहार में हर ज़िले में जाकर लोगों की समस्याओं को देखना है, सुनना है, समझना है, क्योंकि ये बिहार इतने धरातल में जा चुका है कि अगर सिर्फ इसकी समस्या को समझना है तो उसके लिए कम से कम 5 साल लगेंगे। तो यही पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसमें आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जो है ज़रूर बताइए, और जो भी साथी जुड़ना चाहते हों डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, आप संपर्क करके इस व्यवस्था से जुड़ सकते हैं, अपने लिए एक नई सामाजिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। जय हिंद, जय बिहार।